हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर कॉम्पिटिटिव जोन में। आज आप लोग को रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। इस कैलेंडर के चैप्टर को आपको हम काफ़ी बेहतरीन ट्रिक से बनाए हुए हैं और इसको सही से समझिए। मान लीजिए कि आपको इसके लिए ट्रिक याद करना बहुत ज़रूरी है, जो डे के लिए मंथ के लिए कोड होगा आपका। जैसे मान लीजिए कि जीरो, तो जीरो जो है ना आपका, ये जनवरी और अक्टूबर का कोड है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका एक जो आएगा यह आपका मई का कोड है। दो जो है यह अगस्त का कोड होता है। थ्री जो आएगा यह आपका फरवरी, मार्च और नवंबर का ही कोड है। चार जो है आपका ये जून का कोड होता है। पाँच जो है आपका यह सितंबर, दिसंबर का कोड होता है 5। लास्ट 6 है जो ये कोड होता है आपका अप्रैल और जुलाई का, जो आपको याद करना ही होगा किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक फर्स्ट तो ये हो गया आपका। सेकंड आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जल्दी याद हो जाता है। जीरो, इसका रविवार होगा आंसर। अगर जीरो आंसर में आता है तो कोड के रूप में। एक सोमवार, ये सब आपको याद हो जाएगा। सोमवार, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सोम मंगल हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, या बृहस्पतिवार भी देता है, शुक्रवार हो गया एंड 6 जो है शनिवार। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको याद हो जाएगा। 2 नंबर जो ये ट्रिक है ये आपको याद हो जाएगा, लेकिन मेन है कि 1 नंबर को आपको सही से याद करना होगा और 1 को आपको याद करके ही चलना होगा। अब इसमें आपको हम समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। अगर कोई भी कैलेंडर के क्वेश्चन को हम बनाएंगे, किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो 3 नंबर वर्किंग रूल को देखिए। वर्किंग रूल 3 कि इसमें आपको अगर 1999 तक या 1999 से पहले कोई भी वर्ष आता है तो कोड के रूप में आपको 2 अंक लिखना होता है। इसे देख लीजिए। मान लीजिए कि 1999 है तो इसका अंतिम 2 क्या होगा? 99। 1860 है तो इसका अंतिम 2 क्या है? 60। 1772 है तो इसका अंतिम 2 क्या है? 72। यानी कि 1999 से पहले कोई भी वर्ष आता है ना तो कोड के रूप में आपको 2 ही अंक का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर वर्किंग रूल 4 के ऊपर बात करते हैं तो यह हो जाएगा कि मान लीजिए 2000 से ऊपर कोई वर्ष आ जाए तो उस स्थिति में कोड के रूप में 3 अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 है तो जब 1999 में 99 है तो 2000, तो 2000 1999 के बाद 2000 होता है तो 99 के बाद क्या होगा? 100। तो देखिए 3 कोड हो गया। मान लीजिए कि 2001 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 101। 2002 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 102। मान लीजिए इसी प्रकार 2025 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 125। 2026 है तो इसका कोड हो जाएगा 126। मान लीजिए 2099 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 199। मीन्स कहने का अर्थ है कि 1999 से पहले या 1999 से के पहले या 1999 तक में कोई भी वर्ष आता है तो कोड के रूप में 2 अंक लिखिएगा। लेकिन अगर 2000 या उससे ऊपर कोई वर्ष आता है तो कोड के रूप में 3 अंक का प्रयोग करना है। अब इस 4 रूल से आप लगभग क्वेश्चन को, कैलेंडर के प्रश्न को बना दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन का दिन निकालने के लिए बोल दिया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ये 1999 से पहले का वर्ष है, तो पहले का वर्ष है 1999 से पहले का है तो कोड के रूप में 2 ही अंक प्रयोग करेंगे। तो 1947 में क्या होगा? 47 हो जाएगा। इसको हमेशा 4 से ही भाग देना है और कहीं अलग 4 से भाग देना है रफ पेज में। तो 47 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आपका कितना आया भागफल? दशमलव का प्रयोग नहीं करना है, भागफल आपका 11 आया, यही 11 को लिख देना है। और तीसरा बात यह कि तारीख कितना है? 15 अगस्त, 15 है, 15 लिख देंगे। चौथा बात है कि अगस्त, अगस्त का कोड यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है अगस्त का कोड। अगस्त का कोड 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा और इस सब को जोड़ना है और 7 से भाग देना है। 7 से भाग इसलिए देना है कि सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 5 2 7 1 8 7 15 हासिल 1 1 1 2 1 3 4 7।
यानी कि 75/7। 7 से 75 को भाग देते हैं तो 7 दहिया कितना होगा बच्चों 70। तो शेष कितना आया 5, यानी कि शेष फल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। शेष फल आपका आ गया 5। देख लीजिए यहाँ पर बना के बता भी देते हैं। 7 दहिया 70, शेष नीचे वाला को शेष बोलते हैं। इसमें भागफल लिखना है लेकिन यहाँ पे शेष लिखना है 5। और 5 किसका दिन होता है शुक्रवार का, यानी कि इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। यानी कि आपका जो देश है 15 अगस्त 1947 जो हम लोग का देश है वो शुक्रवार को ही क्या हुआ था आज़ाद हुआ था। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो इस कॉन्सेप्ट से इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। इस पर आपको हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, बना मैंने समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन आपका दे दिया कि 4 अप्रैल 2025 देते हैं। 2025 को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 4 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। तो 2025 में हम अभी बताए हैं कि 2025 में क्या कोड होगा 3 अंक में 125 हो जाएगा। तो 125 लिख दीजिएगा आप लोग। इसको हमेशा 4 से भाग देना और भागफल को लिखना है। तो 4 के 12 4 1 4 यानी 31 भागफल आ जाएगा। दशमलव का प्रयोग नहीं करना है। 4 तारीख बोला है तो 4 लिख देंगे। अप्रैल का कोड कितना है, यहाँ से अप्रैल का कोड ले लीजिए 6। अप्रैल का कोड 6 है। अब इस सब को जोड़ कर और 7 से भाग देना है। 6 व 4 10, 10 1 11, 11 और 5 कितना होता है 16, हासिल 1, 3 1 4 2 6 यानी कि 166। अब 166 को 7 से भाग देना है आपको और आपको शेषफल देखना है कि कितना आया। तो जब शेषफल देखना है तो 7 दूना 14, 2 26, 7 त्रिका 21 यानी शेष आपका 5 आ जाएगा। तो 5 माने कौन सा दिन, यहाँ से देख लीजिए शेष 5 आया। शेष माने 5 माने शुक्रवार, यानी कि 4 अप्रैल 2025 जो होगा कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा, जो 100% शुक्रवार होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन बनाने का नियम हम अगले वीडियो में देंगे। इसको आप पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपना नेक्स्ट का वेट कीजिए। आप लोग अब इसको जो है अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सके। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।